A very good evening, my dear students of class ninth. Now, sorry for inconvenient. आज जो है हम बोर्ड से पढ़ाई नहीं करेंगे. Today I will teach you by the book. Okay. So yesterday we were talking about the epithelial tissue. Okay. Now we will discuss in detail about the types of epithelial tissues. Okay. Yesterday I saw you some points about squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, granular epithelium, and now ciliated epithelium. Okay guys, यहाँ देखें बच्चा, पहला कहता है कि स्क्वैमस एपिथेलियम मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, ये कैसा बना होता है? थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड होता है. ठीक है, सेल्स विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. और इसमें क्या होता है, जो आंतरिक स्पेसेस होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम में वो नहीं होता है बच्चा. ठीक है, दीज आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ कैविटीज. आप देख सकते, कैविटीज क्या होता है, आप देखते हैं दांतों में वगैरह में, दांतों में लग जाता है. तो यहाँ कॉलम में देखेंगे हम, ब्रैकेट में दिया हुआ माउथ, ओएसोफेगस, नोज एटसेट्रा. ओके, कहता है एंड ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द स्किन इन द एपिडर्मिस. ओके, it protects the underlying parts of the body from mechanical injury, entry of germs, chemicals and drying. कहता है क्या, ये अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी जितने होते हैं उनको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जर्म्स की एंट्री को रोकता है. ठीक है, एंड केमिकल एंड ड्राइंग को. ओके, जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं इनमें ये क्या करता है, बिल्कुल अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, नाउ क्यूबोइडल एपिथेलियम देखिए यहाँ पे. और इस तरह के जो सेल्स होते हैं क्यूबोइडल, वो बिल्कुल क्यूबिकल शेप में होते हैं, क्यूबिकल सेल्स होते हैं. ठीक है, आर फाउंड इन किडनी ट्यूबुल्स. और ये जो आपके किडनी होते हैं उसके ट्यूबुल्स में पाए जाते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम. ओके, थायराइड वेसल्स एंड इन ग्लैंड्स. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन. ये एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है एंड सिक्रीशन में. ओके गाइज, नाउ कोलमनर एपिथेलियम. यहाँ देखते हैं बच्चा, कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है. These are pillar-like cells in which nucleus is towards the base. और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसके बेस के तरफ होता है. ठीक है, ये पिलर लाइक सेल्स होते हैं. क्लियर, दे आर फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक. स्टोमक के इनर लाइनिंग में ये पाए जाते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी जो आंत होती है, एंड कोलोन, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट. इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. इसका मेन जो वर्क है, मेन फंक्शन है, जो मेन टास्क है बच्चा, वो क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. दैट इज म्यूकस बाय गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स के माध्यम से म्यूकस को क्या करता है, यह सिक्रीट करता है. ओके, नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम. हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे. द कोलमनर एपिथेलियम इज ऑफन मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स विच सिक्रीट केमिकल्स. अब क्या होता है, जो कोलमनर एपिथेलियम होता है वो ग्लैंड्स में फॉर्म करता है, जो कि केमिकल्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है, बाहर निकालता है. द एपिथेलियम इज प्रेजेंट एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस. एपिथेलियम क्या होता है, ये जो बॉडी के वेरियस पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी के सरफेस होता है उनके वेरियस पार्ट्स पे क्या करता है, प्रेजेंट रहता है. एंड वेयर एवर द स्मूथनेस इज रिक्वायर्ड लाइक नेसल पैसेज वेयर दिस ग्लैंड्स सिक्रेट म्यूकस विच इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड. ओके,
उसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिल करके क्या होता है, बना होता है। ठीक है बच्चा। नाउ ciliated epithelium, they are the columnar cells which with cilia and are found in sperm, ducts, lining of trachea and bronchi, kidney tubules and oviducts। ये क्या होते हैं, हमारे जो फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उनसे सीलिया से मिल करके ये क्या होता है, ये उसमें पाया जाता है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन इन वेरियस डक्ट्स। ठीक है, एक दिशा में इसको क्या करता है, मूव कराता है। ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू इसका मेन टास्क होता है। ठीक है बच्चा, आई होप कि ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ में आया होगा। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, ग्रैंडुलर एपिथेलियम एंड नाउ सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ओके, जैसा कि हमने प्रीवियस डे में बताया था कि क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया भी है। सी हियर, राइट डाउन द मेजर कैटेगरीज ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ओके, एपिथेलियल सेल्स तो आपने ऊपर पढ़ा है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड। ओके, नाउ व्हाट इज मायोलॉजी। सी हियर, मायोलॉजी क्या होता है, देखते हैं। इट इज द साइंस विच डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यूज। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो एक विज्ञान है जो कि मसल टिश्यू के स्ट्रक्चरल और फंक्शंस की पढ़ाई करता है। ठीक है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी। किसका बच्चा, मसल्स टिश्यू के संरचनात्मक और क्रियात्मक जो है इसका अध्ययन करता है, इसे हम कहते हैं मायोलॉजी। ठीक है डियर, आगे देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जहां आपको डाउट होगा वहां आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को पॉज करिए, आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे तो उसमें आपको साफ दिखाई देगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मसल टिश्यू कंटेन्स cells with strong contract capabilities that produce movement of body part, propulsion of the body through its environment, or movement of contents through an organ. Muscle cells fibers are long and slender। क्या कर रहा है, मसल टिश्यू क्या कंटेन करता है, सेल्स विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेबिलिटीज, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेबिलिटीज जो कि दैट प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्या करता है, ये वो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी पार्ट को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। प्रोपल्सन ऑफ द बॉडी थ्रू इट्स इन्वायरमेंट, और ये क्या करते हैं, जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है उसमें ये जो है एडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को। और मूवमेंट ऑफ कंटेंट्स थ्रू एन ऑर्गन। ठीक है, मसल सेल्स फाइबर्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर। दिस, ये क्या होता है, मसल सेल्स जो कि फाइबर्स होते हैं वो लंबे होते हैं। ठीक है, दिस आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल पैटर्न विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में बच्चा ये क्या होता है, पैरेलल पैटर्न में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ओके, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स दैट आर मेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। यहाँ देखिए एक्टिन और मायोसिन इंपॉर्टेंट है, ये दो प्रोटीन हैं। ठीक है, जिससे कि ये नंबर ऑफ माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, मेड बने होते हैं। सिंस दिस इज नीडेड फॉर मूवमेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट abundant टिश्यूज इन मोस्ट एनिमल्स एंड फॉल इनटू 3 कैटेगरीज on the basis of its structure, presence or absence of visible cross bands called striations। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, since this is needed for movement, ये मूवमेंट के लिए आवश्यक होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट abundant टिश्यू इन मोस्ट एनिमल्स। ठीक है, ये बहुत सारे एनिमल्स में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंड फॉल इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रेजेंस और एब्सेंस। और ये इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि ये 3 कैटेगरीज में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ देखिए, विजिबल क्रॉस बैंड्स कॉल्ड स्ट्रिएट स्ट्रिएट striation. Okay, location in the body and degree of conscious control of contraction. ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एंड डिग्री ऑफ कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ कंट्रैक्शन, और जो जिस तरह का इसमें मूवमेंट होता है और उसमें सिकुड़न होता है, उसके संरचना के आधार पे ये अपने आप को अडॉप्ट करता है इन्वायरमेंट में. ओके, ये है आपका मैस्कुलर टिश्यू. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इट अबाउट द muscular tissues. Okay, first one is smooth muscles, skeletal, striated muscle, cardiac, heart muscle. Okay, we will discuss it in next class. I hope कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा हमारा आज का टॉपिक, और आई होप कि आप लोगों को जो समझ में नहीं आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. आई विल रिप्लाई इट वेरी सून. Okay, that's all for today's class. Thank you.